क्यों हाथ छोड़ के नहीं कुछ होगा, नहीं कुछ होगा सब। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रख रहे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ये व्लॉग है राखी के दिन का और अभी से व्लॉग स्टार्ट की हूँ मैं। बच्चे राखी बांध रहे हैं अपने भाई को और यहाँ बच्चों की खुशी की ठिकाना नहीं रहा। तो आप लोग सुनिए, देखिए बच्चे कितना खुश हैं। उल्टा 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 उल्टा। दीदी दोनों का बांध दीजिए। दीदी नहीं, छोटी मम्मी और तो मम्मी सारे लोग हम ही को राखी दिए थे अपना। हाँ। बांध दो बांध दो। बताइए। उस हाथ में बेटा, उस हाथ में बांधा जाता है। अरे ऐसे करो हाथ, और मैं ऐसे कर लूं। अब देखो दीदी बांध रही है। कितना गर्मी होता है। तब दूध हो गया, समझ नहीं आ रही कि कहाँ बांधे। दूध हो गया, लग इधर से भी चार इधर से भी चार। अच्छा, दो टैब है, एक फोन है तो बहुत बड़का फोन बाबू। बहुत गर्मी होता है। तुम ऐसे करो, हाँ ऐसे करो और ये सब करो ना, ये करो। देखो ये तीनों अपने में कंफ्यूज है। ये तो चावल चिपकेगा नहीं। हाँ चिपक गया देखिए। अच्छा, अब बेटा मिठाई खिलाओ। तो देखिए बच्चे अपना राखी बांध लिए और सिया अभी भी परेशान है, वो बांध ही नहीं पा रही है। तो और मेरे भैया आ गए हैं, आप लोग तो सुने ही होंगे। हम लोग भैया से बात भी कर रहे हैं। तो ज़्यादातर हम मतलब अपने मायके में भोजपुरी में ही बात करते हैं। तो मैं ना शुरू से भोजपुरी में ही बात की हूँ अपने मायके वालों से, क्योंकि बचपन से हम लोग भोजपुरी बोलें तो बहुत अच्छा लगता है और अपनापन लगता है। बांधना है छोटा। हाँ। पहले सिया मेरा ये सिया दीदी को दो। पहले तुम सीधा हाथ ऐसे करो। अभी सिया बेचारी पता है मतलब दिया इससे पहले भी राखी बांधती थी, लेकिन अभी उतनी समझ नहीं थी। तो हमें लगता है कि समझ होने के बाद ये पहला राखी है और ये राखी बांधते हुए कह रही है कि अब लाओ मेरा गिफ्ट दो। मतलब हम लोग तो एकदम दंग रह गए कि अरे मतलब इसको ये भी पता है कि गिफ्ट मिलता है। तो फिर राखी बांधने के बाद बच्चे भैया के साथ अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपना डांस कर रहे हैं। वही हरा हरा शंभू वाला गाना बजा के। वो ना ओम को बहुत पसंद है वो वाला सॉन्ग, तो वो बोल रहा है मामू वो वाला सॉन्ग बजा दीजिए। फिर भैया बजा रहे हैं और ये लोग डांस कर रहे हैं, अपनी मस्ती कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में। और पता है जब मैं राखी बांध रही थी तो उस टाइम मैं अपना कैमरा सेट करके और सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से रख दी थी और उसको ऑन करना भूल गई। फिर मैं पूरी राखी बांध ली। उसके बाद देख रही हूँ तो बोल रही भैया आप लोग का तो कैमरा ऑफ हो गया। तो फिर हम लोग का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया राखी का। पता है मतलब दुख भी हुआ है और हंसी भी आ रही थी कि मतलब ये कैसे हो गया। तो देखिए अभी खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी और ये फ्राई दाल। तो पनीर वगैरह मैं कट करके रख दी हूँ साइड में और सोची कि पहले दाल रख देती हूँ क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। चने दाल की मैं बना रही हूँ तो चना जो दाल होता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में, तो इसलिए मैं इसको पहले ही रख दे रही हूँ। उसके बाद बाकी का काम करूँगी। और पता है तो भैया को बस मिठाई पानी मैं दी हूँ और उसके बाद जो राखी बांधने के समय मिठाई खिलाते हैं वही सब हुआ है, क्योंकि कुछ कर नहीं पाई हूँ। यहाँ मतलब हमारे यहाँ पंडित जी बताए थे कि 7:45 के पहले ही रक्षाबंधन का मुहूर्त है शुभ, तो उससे पहले आप मतलब बांध लीजिएगा आप लोग। तो फिर हम लोग रेडी ही थे कि मतलब उसके पहले हम लोग बांध दें और फिर बाकी का काम करें।
तो फिर रक्षाबंधन मतलब राखी बांधने के बाद फिर हम लोग थोड़े बहुत बातें किए, क्योंकि इनका आज के दिन भी ऑफिस था, छुट्टी नहीं थी, तो फिर ये ऑफिस चले गए हैं, तो भैया को भी कंपनी देने के लिए कोई चाहिए, तो फिर मैं थी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद बच्चों के साथ अपना एंजॉय कर रहे हैं और मैं इधर आ गई हूँ। और भैया का मतलब कुछ क्लियर नहीं था, बोल रहे थे आएंगे, और मतलब जैसे एग्जैक्ट बता नहीं पा रहे थे कि कब आएंगे, तो थोड़ा सा मन में होता था कि पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कई तरह के काम होते हैं, और मेरा घर बिहार में है तो फिर बिहार से आना है। और भैया रात तक तो नहीं आए थे, मगर सुबह 5 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि मैं आधे रास्ते में आ गया हूँ, क्योंकि उनको भी मुहूर्त से पहले आना था। तो वो ना मतलब घर से 4 साढ़े 4 में घर से निकल चुके थे, और फिर यहाँ आए, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मतलब होता है ना कि उम्मीद से ज़्यादा हो जाना, मतलब ऐसी उम्मीद थी नहीं, क्योंकि रात में बात हुई तो मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्लियर नहीं था, और सुबह अचानक से आ गए तो एकदम से विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब कैसे आ गए। और फिर थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब देखो भैया मतलब 3 बजे उठे होंगे, फिर मतलब अपना रेडी होना, और पता है पूरा नहा धो के रेडी होके ही वो आए थे। तो फिर 4:30 से वहाँ से चले थे, और यहाँ 7:30 के पहले ही आ गए थे। तो शुभ मुहूर्त पे रक्षाबंधन भी हो गया है हम लोगों का। और मतलब ये भैया का जो है था हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो ये जो त्यौहार है हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और मतलब भैया आए, मतलब क्या बताएं आपसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। अगर किसी चीज़ की उम्मीद ना हो और वो पूरी हो जाए तो मतलब बहुत ज़्यादा लगता है अच्छा। तो ये था। और हमको पता नहीं क्यों ये जो रक्षाबंधन वाला त्यौहार है इससे कुछ ज़्यादा ही लगाव है, मतलब इसमें हमको बहुत वो लगता है, ज़्यादा इमोशनल हो जाती है अगर कोई नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई नहीं आ पाता है, सबका अपना काम है, फैमिली है, तो फिर और मेरा जो छोटा वाला भाई है वो पढ़ता है, तो सबके अलग अलग सिचुएशन के अनुसार नहीं आ पाते हैं। और मैं भी नहीं जा पाती हूँ किसी के पास, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, और उसको लेके जाना आना मतलब मुश्किल होता है थोड़ा, तो इसलिए मैं नहीं जाती। तो यहाँ देखिए भैया के लिए मैं बना रही हूँ शाही पनीर बना रही हूँ। तो एक तरफ ये अपना ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो ये जो शाही पनीर है इसमें मैं प्याज बारीक काट के और एक तेज़पत्ता से तड़का लगा के, और प्याज को डालने के बाद उसको गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत अच्छे से भून ली हूँ। और उसके बाद एक प्याज को बॉयल करके और उसका पेस्ट बना के इसमें मैं डाल दी हूँ, और उसको भी बहुत अच्छे से भूनूंगी ताकि उसमें से जो तेल है अच्छे से रिलीज हो जाए। फिर उसके बाद ये जो काजू बादाम और टमाटर हरी मिर्च का जो पेस्ट है इसको मैं डालूंगी, और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और इसको डाल दी हूँ। और इसको ना लगातार चलाएंगे, क्योंकि जो काजू बादाम होते हैं बहुत तेज़ी से कढ़ाई में चिपक जाते हैं, तो ये ध्यान रहे कि बहुत लगातार मतलब इसको चलाते रहेंगे ताकि चिपके ना, क्योंकि चिपक जाने के बाद वो मतलब थोड़ा भी अगर लग गया कढ़ाई में तो उसके टेस्ट बहुत बेकार हो जाते हैं और अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पास कोई भी मसाला इस समय नहीं था, खड़े मसाले थे, क्योंकि सारे मसाले ख़त्म हो गए हैं और मैं उसको अभी तैयार नहीं की हूँ ताकि उसका पाउडर बना के रखूँ। तो इसलिए जो भी जीरा धनिया जो भी मसाले थे उसको मैं टमाटर के साथ ही पेस्ट बना के और सब्ज़ी में डाल दी हूँ। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ खीर, क्योंकि रक्षाबंधन है तो कुछ मीठा बनना चाहिए। वैसे मेरे भैया खीर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं खीर बना रही हूँ ताकि हम लोग खा लेंगे, बच्चों को बहुत पसंद है और कुछ मीठा बनना चाहिए इस वजह से। तो यहाँ मैं आज खीर दूसरे स्टाइल से बना रही। यहाँ चावल को मैं 15-20 मिनट के लिए भिगो के रख दी थी, और थोड़ा सा घी लेके और इलायची डाल के और चावल को उसमें डाल के अच्छे से भून ली। इतना भून लेंगे ताकि चावल जो है मतलब एकदम बारीक से टूट जाए, क्योंकि वो पहले से ही फुला रहता है, और जब घी में डालेंगे तो वो चिपक चिपक के उसको बार बार चलाएंगे तो वो टूट जाएगा। और फिर टूटने के बाद उसमें मैं दूध डाल दी हूँ, और वो आराम से अब अपना पकेगा। चावल के जो बारीक टुकड़े हो जाते हैं तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और जो घी डालने से हमारे जो चावल एक दूसरे में चिपकते भी नहीं, तो बहुत अच्छा खीर बन के तैयार होता है। तो यहाँ देखिए दूसरी तरफ मसाले एकदम अच्छे से भून गए थे, उसमें फिर से तेल रिलीज हो गया था, और उसके बाद मैं उसमें पनीर के सारे टुकड़े डाल दी थी। तो यहाँ सब्ज़ी में जो कलर के लिए मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि हमारे पास इस समय कोई मसाला नहीं है, सब मसाले ख़त्म हो गए थे, और मुझे ध्यान नहीं आया ताकि मैं ये पहले से सब मंगा के रख लूँ।
तो कुछ मंगा नहीं पाई। तो हम लोगों का काम होता है कि कुछ रहे या ना रहे तो अपना काम चला लेते हैं। कुशल गृहिणी का यही मतलब होता है कि किसी भी चीज़ की कमी से कोई काम रुके ना, तो हम लोग अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जी में मैं पानी भी डाल दी और इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी कसूरी मेथी और थोड़ी सी इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी बस थोड़ी सी, एकदम मीठा ना लगे, बहुत हल्की सी चीनी, जिससे क्या होता है ना कि हमारे सब्ज़ी के जो कलर हैं थोड़े से अलग हो जाते हैं और जो टेस्ट होता है थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है लगभग, और उसमें बहुत अच्छे से उबाल आ जाए और सब्ज़ी रेडी। और इधर खीर भी लगभग बन गया है। तो अब लास्ट में इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। चीनी ऐड करने के बाद इसको कम से कम 5 से 10 मिनट इसको चलाएंगे, ताकि जो चीनी होता है वो मेल्ट होने के बाद फिर हमारा जो खीर है पतला हो जाता है। तो यहाँ देखिए सब्ज़ी बन गई है, गैस को बंद कर देते हैं। और यहाँ देखिए खीर भी बहुत अच्छे से जमने पे आ गई है। और जो ये खीर का जो बदकने की आवाज़ आती है, जो छोटे छोटे बबल्स आते हैं, इसका मतलब होता है कि हमारा बन के रेडी हो गया है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पुलाव। तो इसमें जीरा और कुछ खड़े गरम मसाले डाल के, और उसके बाद में इसमें चावल डाल दी हूँ। चावल इसमें भी मैं 15 मिनट पहले धुल के और पानी में भिगो के रख दी थी। और इसको डालने के बाद मैं चलाती नहीं हूँ, क्योंकि चलाने के बाद चावल टूट जाएगा तो फिर पुलाव थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। और मैं बासमती राइस तो यूज कर नहीं रही, तो इस वजह से ये वैसे ही छोटा होता है, और इसको चला देंगे तो और थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखेगा। और दूसरी तरफ मैं दाल के लिए तड़के लगा दी हूँ। दाल बन गया था और इधर तड़के लगा दी हूँ। तो सब खाना बन गया है और लास्ट में मैं पूड़ी तल ले रही हूँ। तो उसके लिए मैं कढ़ाई रख दी हूँ और गरम भी हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ रिफाइंड ऑयल। वैसे तो मैं सरसों तेल में पूड़ी बना रही हूँ आजकल, लेकिन आज रिफाइंड ऑयल में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि भैया हैं और कोई गेस्ट आता है, तो एक तो देखने में थोड़ा सा पीला पीला सा हो जाता है, और दूसरी बात थोड़ा सा मतलब सरसों तेल होता है तो उसका टेस्ट ज़रूर आता है। तो इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ। और पूड़ी बनाने के बाद मैं भैया का खाना लगाऊंगी। और पता है आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब एकदम जैसे लग रहा है ना गर्मी चरम सीमा पे है। पता नहीं क्यों हर रक्षाबंधन में यही होता है। पहले से थोड़ा सा डाउन भी होता है, लेकिन रक्षाबंधन के समय में इतनी गर्मी होती है कि कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ देखिए मेरी पूड़ियाँ लगभग तल ही गई हैं, और उसके बाद मैं भैया का खाना लगाऊंगी। और बच्चे चले गए हैं अपनी छोटी मम्मा के यहाँ, क्योंकि उनकी मम्मा खाना बना चुकी थी, तो वहाँ खाना खाने चले गए हैं। और मेरे में थोड़ा सा टाइम लग गया है। और ये चले गए हैं ऑफिस। ये अपने मामा के यहाँ गए थे और वहीं से राखी बंधवा के और खा के ऑफिस चले गए हैं। और मम्मी अपने मायके में ही है, वहाँ अपने भाइयों को राखी बांधने गई हैं, तो वो भी आज नहीं आ पाएंगी। तो चलिए यहाँ अब पूड़ी तल गया, और सब्जी का बस मैं एक ही आइटम बना पाई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ प्याज का पकौड़ी बना दे रही हूँ। ये मेरे भैया को बहुत पसंद है, तो मैं सोची चलो बना देती हूँ। और पता है भैया आज ही चले भी जाएंगे, मतलब उनका सोच के ही बुरा लग रहा है कि इतने दूर से और यहाँ आना, फिर यहाँ से आज के आज ही लौट जाना, मतलब कितना मेहनत करना पड़ा है उनको। तो चलिए आपसे बातें करते करते यहाँ बन गया मेरा टोटल खाना। पकौड़ी भी तल के रेडी हो गया, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ खाना। तो यहाँ देखिए पूड़ियाँ तल ली हूँ, और यहाँ है ये सब्जी, और ये देखिए ये है फ्राई दाल, और ये है खीर, और यहाँ है हमारा जीरा राइस। इसे आप जीरा राइस कह लो या पुलाव कह लो। जीरा राइस इसलिए मैं कह रही क्योंकि इसमें कोई मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड की हूँ। और ये देखिए जब मैं खाना दिखा रही थी तो ये लास्ट बचा हुआ था, तो अभी मैं इसको निकाल ली। तो यहाँ हमारे सारे पकौड़े आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं नहीं बनाई क्योंकि अभी भैया को ही खाना है और हमें खाना है। पकौड़े ठंडे अच्छे भी नहीं लगते हैं। और खाना पीना खाने के बाद हम लोग शाम के 4 बजे
फिर ये ऑफिस से आए और उसके बाद ये भी खाना खाए और ये चले गए ऑफिस। और उसके बाद हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए। भैया हमें मतलब कुछ गिफ्ट दिलाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग आ गए यहाँ इस शॉप में। मामू ने तो हमको गिफ्ट नहीं दिलाया, तो क्या गिफ्ट दिलाना। और मैं जैसे बोल रही कि मामू भैया गिफ्ट दिलाए, तो बोल रही है मामू ने तो गिफ्ट ही नहीं दिलाया, फिर क्या बोलना कि गिफ्ट दिलाए। और यहाँ हम लोग आ गए तो भैया हमको यहाँ से दिलाए एक सूट। देखिए बच्चे भैया सब लोग कुर्सी लगा के बैठ गए हैं, मगर यहाँ सूट का काउंटर यहाँ पे है, तो यहाँ खड़ा होके देखना होता है। फिर हम लोग यहाँ से सूट लेके और चले आए नीचे। भैया अपना बिलिंग वगैरह करा रहे हैं और मैं बच्चों को लेके आ गई गाड़ी में, क्योंकि 3 बच्चे इतना शोर कर रहे हैं, अरे यार। और बच्चे कहने लगे कि मामू हम लोगों को कुछ खिला दो बाहर का। तो आज बहुत सारी शॉप बंद थी क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से। तो फिर उसके बाद भैया हम लोगों को लेके गए एक मोमो के शॉप पे और वहाँ से हम लोगों को दिलाए मोमो, बर्गर। तो ये सब हम लोग पैक करा के आए क्योंकि वहाँ खाने की जगह थी नहीं। तो यहाँ देखिए बर्गर पैक हो रहा है और उसके बाद यहाँ मोमो पैक हो रहा है। बहुत कम दुकानें खुली हुई थी और जिसमें इनका दुकान खुला था। फिर मैं बोली भैया से, भैया ये क्यों खोलें। भैया करें इनकी बहन आ गई होगी ना, इनसे राखी बंधवाने, तो ये फिर बंधवा के फ्री हो। अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट से और ये देखिए और ये है मोमो और बर्गर। अभी बच्चे को मैं दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग खाएंगे। आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप ब्लॉग आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।